नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे आज के विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम एक बहुत ही प्रेरणादायक और विचारशील कहानी सुनने जा रहे हैं। समय की कीमत। ये कहानी सिर्फ एक आलसी लड़के की नहीं, बल्कि हम सबके जीवन का आईना है। यह हमें सिखाएगी कि समय का सही उपयोग कितना जरूरी है और कैसे हमारा भविष्य हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। तो आइए इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में समय की कीमत को समझने की कोशिश करते हैं। किसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत आलसी था। उसके माता पिता उसे हर दिन समझाते कि समय की कीमत समझो, मेहनत करो, कुछ सीखो, लेकिन मोहन को बस खेल कूद और आराम पसंद था। वह हर काम को टालता रहता, स्कूल का होमवर्क हो, खेतों में मदद करनी हो या कोई भी जरूरी काम। मोहन हमेशा कहता, कल कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है। गांव के बाकी बच्चे जब सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते, खेतों में अपने माता पिता की मदद करते, तब मोहन देर तक सोता रहता। उसकी मां उसे बार बार उठाने की कोशिश करती, लेकिन वह आलस्य से भरा हुआ कहता, अभी तो दिन शुरू ही हुआ है, बाद में कर लूंगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसकी यह आदत बन गई। जब परीक्षा आई तो बाकी सभी बच्चे अच्छे नंबर लाए, लेकिन मोहन असफल हो गया। उसके शिक्षक ने उसे बुलाकर समझाया, मोहन, अगर तुमने समय का सही उपयोग नहीं किया तो जीवन भर पछताओगे। जो समय एक बार हाथ से निकल जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन मोहन ने फिर भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा, अभी तो मैं बच्चा हूं, जब बड़ा हो जाऊंगा तब मेहनत कर लूंगा। मोहन के माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि अगर अभी इसे नहीं सुधारा गया तो इसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सुझाव दिया कि उसे महात्मा श्री रामदास जी के पास ले जाया जाए, जो गांव के प्रसिद्ध ज्ञानी संत थे। अगले दिन मोहन के पिता उसे लेकर संत श्री रामदास जी के पास पहुंचे। वे एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे थे। सफेद दाढ़ी, शांत मुख मुद्रा और हाथ में एक कांच का प्याला था जिसमें थोड़ी सी रेत भरी थी। उन्होंने मोहन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुम्हारे माता पिता ने बताया कि तुम समय की कीमत को नहीं समझते। मोहन ने सिर झुका लिया। महात्मा जी ने उस कांच के प्याले को आगे बढ़ाया और कहा, इसमें जो रेत है उसे ध्यान से देखो, यह जीवन का प्रतीक है। अब इसे उल्टा कर दो और देखते जाओ। जैसे ही मोहन ने प्याले को उल्टा किया, रेत धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। महात्मा जी ने कहा, यह समय है। जैसे यह रेत नीचे गिर रही है, वैसे ही जीवन के क्षण भी बीतते जाते हैं। इन्हें रोकना असंभव है। मोहन ध्यान से देख रहा था। फिर महात्मा जी ने पूछा, अगर तुम्हें इस प्याले की रेत को वापस ऊपर ले जाना हो तो क्या कर सकते हो? मोहन बोला, यह तो असंभव है गुरुजी। जो नीचे गिर गया उसे वापस ऊपर नहीं कर सकते। महात्मा जी मुस्कुराए। बिल्कुल सही, यही समय की सच्चाई है। जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता। अगर तुम अभी आलसी बने रहोगे तो एक दिन पछताओगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मोहन अब गंभीर हो गया। उसे महसूस हुआ कि जो समय वह बर्बाद कर रहा है वह कभी लौट कर नहीं आएगा। मोहन को संत श्री रामदास जी की बातें दिल से लग गईं। उसने ठान लिया कि अब वह समय की कीमत समझेगा और मेहनत करेगा। अगले ही दिन से उसने अपना दिन जल्दी उठकर शुरू किया। उसने अपने स्कूल के काम पर ध्यान देना शुरू किया, अपने माता पिता की मदद करने लगा और हर काम को समय पर करने की आदत डाल ली। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने लगा, शिक्षक उसकी तारीफ करने लगे और गांव के लोग भी उसके बदलाव को देखकर प्रसन्न हुए। कुछ सालों बाद मोहन बड़ा हुआ और अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। वह अब समय के महत्व को समझ चुका था। उसने खुद को एक अनुशासित और मेहनती इंसान में बदल लिया था। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? हम में से कई लोग मोहन की तरह होते हैं। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो लोग इसे बर्बाद करते हैं वे जीवन भर पछताते हैं, और जो समय का सही उपयोग करते हैं वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आप किस राह पर चलना चाहते हैं? आलस्य की, जहां पछतावा आपका इंतजार कर रहा है, या मेहनत की, जहां सफलता आपके कदम चूमेगी?
समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। आज ही तय करो कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दोगे, क्योंकि जो रेत नीचे गिर गई वह कभी वापस नहीं आती। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और समय का सही उपयोग करें। धन्यवाद।